नमस्कार माय डियर एस्पिरेंट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में पता नहीं है तो आपको बेसिक ज्ञान आर्टिकल का होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो अपलोडिंग्स की जाती है वीडियोस की उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, आज हमने पढ़ना किस किस के बारे में है। आर्टिकल में ए एंड द, उसके बाद डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, वर्ड मीनिंग्स इनके, और उसके बाद ए एन द एज बी का फॉर्म। ठीक है, और नंबर 4 पे हम बात करेंगे द एज द और दी। कहां पे हम THE को द पढ़ते हैं, कहां पे दी पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, आर्टिकल हमेशा क्या होता है, ए एन द। ठीक है, इसे आर्टिकल कहते हैं, है ना। तो इनको मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। यहां पे मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझा रहा हूं। आर्टिकल के ए एंड दो तो है परंतु दो प्रकार के हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको जो नंबर 1 पे हमने आज डिस्कस करना है वो है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, सॉरी, डेफिनेट। और यहां पे हम बात करेंगे इनडेफिनेट की। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन। ओके गाइस, तो द डेफिनेट आर्टिकल क्यों होता है और ए एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों होता है, ये मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले हम बात करें इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं अनिश्चित, मतलब कोई बात निश्चित नहीं है यहां पे। ठीक है, जहां पे कोई भी बात निश्चित नहीं हो तो वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है गाइस, तो होता है जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो नाउन से पहले होता है। ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव के पहले भी होता है, परंतु सामान्यतः नाउन के पहले ही इसका प्रयोग माना जाता है या होता है। ठीक है, यहां पे जब नाउन कोई अनिश्चित हो, ठीक है, अनिश्चित का मतलब उसके बारे में पता नहीं है हमें, ठीक है, तो उस दशा में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण देखिए, देयर वाज ए किंग। ठीक है, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। कहां का था ये निश्चित नहीं है यहां पे, बस था यहां पे। ठीक है, एक और उदाहरण देते हैं, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। ठीक है, एक क्या था, बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है ना, भी क्या है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल। इससे पहले ए का प्रयोग देखिए, ए और एन का प्रयोग हो रहा है, मतलब जो चीज हमें निश्चित नहीं होती है, सही पता उसके बारे में नहीं होता, तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का बात मैंने बता दिया आपको, और निश्चित। ठीक है, जिस नाउन के बारे में हम अनिश्चित तो उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये था डेफिनेट आर्टिकल में आएगा यहां पे हमारे पास द। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग करने का उदाहरण देता हूं मैं। डेफिनेट क्या होता है, निश्चित है ये। ठीक है, निश्चित का मतलब है ये जो द है ये हमें बताएगा कि चीज निश्चित है। जैसे पहले हमने दिया था देयर वाज ए किंग। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया द किंग ऑफ पटना लिख दिया। ठीक है, मान लो द किंग ऑफ पटना
was great। ठीक है, was great। द किंग ऑफ पटना, यहां पे देखिए निश्चित बात है, जो राजा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो वहां कहां का राजा है, वो पटना का राजा है। ठीक है ना। और नंबर 2 पे हम अगर बात करें, द बुक रिटन बाय नेहरू जी इज गुड। यहां पे देखिए किताब के बारे में हम निश्चित बता रहे हैं, कौन सी किताब, जो किताब नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, निश्चित नेहरू की कोई किताब है ना, बता रहे हैं, क्योंकि ये किताब का रिलेशन यहाँ पे नेहरू के साथ हो रहा है, नाउन का रिलेशन यहाँ पे द के साथ डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, द हाउस आई लिव्ड इन इज न्यू। जिस घर में मैं रहता हूं वो कैसा है, नया घर है। ठीक है ना, यहां पे आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स, और कहां पे हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है और कहां पे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे इनकी, अगर हम मीनिंग्स की बात इसकी करें, इनके मीनिंग क्या होते हैं। मीनिंग ए और जो एन है, इनका अर्थ होता है एक, ठीक है ना, या प्रत्येक, या के हिसाब से। ठीक है ना, परंतु जो दो है यहां पे, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, केवल द का प्रयोग फंक्शनल मीनिंग के रूप में होता है। ठीक है, फंक्शनल। उसके बाद नंबर 3 पे हमने बताया था बीकर फॉर्म्स के रूप में कि इनकी कमजोर फॉर्म क्या है। जो ए और एन है, ये है बीकर सेक्शन 1 की, जो इंग्लिश का नाउन है 1 एक। ठीक है ना, ये नाउन है, इसे 1 का मतलब एक है। इसकी बीकर जो फॉर्म है वो है ए और एन। ठीक है ना। ओके, अब द की बात करें, द इज द बीकर फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, इन दोनों की जो वीक फॉर्म है, कमजोर जो फॉर्म हम कह सकते हैं, वो द है। बात जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। देखिए कहां पे द पढ़ा जाता है और कहां पे दी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए द की बात करें हम, तो द कहां पे पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है कॉन्सोनेंट्स, साउंड्स, याद रखना है आपने, साउंड्स ये जरूरी है इसमें। साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स से पहले जहां कहीं भी द आता है तो उसे द पढ़ना है। ठीक है, अब दी कहां पढ़ा जाता है, वोबल साउंड से पहले, वोबल साउंड्स से पहले, वोबल साउंड से पहले क्या पढ़ा जाता है, इसे दी पढ़ा जाता है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक बात और यहां पे विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पर नाउन को जोर देना हो, मतलब स्ट्रेस देना, नाउन को स्ट्रेस देना हो या जोर देना हो। ठीक है ना, नाउन पर जोर देना है, नाउन पर जोर देना है या स्ट्रेस देना हो, वहां पर जो द है उसको दी ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, उसको दी ही पढ़ा जाता है, चाहे साउंड कोई भी हो, चाहे साउंड
वॉवल्स हो या फिर कॉन्सोनेंट्स हो। ठीक है, यहां पे एक बात देखिए, जहां पे नाउन को मैंने बोला था पहले कि जो आर्टिकल है उसको यूज किया जाता है नाउन से पहले, ऑब्वियसली सामान्यतः नाउन से पहले, और नाउन पर स्ट्रेस देने के लिए, जब नाउन पे स्ट्रेस देना हो तो वहां पे द नहीं पढ़ना है, दी पढ़ना है, चाहे वहां पे कॉन्सोनेंट हो, साउंड्स हो या फिर वोबल साउंड हो। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले देखो, फिल्म आप देखते हैं, फिल्म खत्म होती है तो लास्ट में आप क्या बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं कि द एंड बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं। ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे साउंड क्या होता है, वोबल साउंड होता है, ई का, है ना। तो इस प्रकार से आप, ये आज का वीडियो है और आप सभी के लिए, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर to your friends so that they can also have some basic knowledge about this। और मैं कंटिन्यू इस की सीरीज आगे आपको बताता जाऊंगा, लगभग 20 या 25 वीडियो इसके बनेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको सीखने का काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।